बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, सऊदी अरब के बादशाह शाह सलमान ने वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को आखिरी वार्निंग दे दी है। बाज आ जाओ, तुम ये काम नहीं कर सकते हो। दोस्तों, सऊदी वली-ए-अहद को बूढ़े बादशाह ने अपने तजर्बात की रोशनी में वार्निंग दे दी कि तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो। अगर तुम इसी डगर पर चलते रहे तो आले सऊद की बादशाहत का खात्मा हो जाएगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारे चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब के बादशाह शाह सलमान, जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वो आले सऊद के तजर्बाकार बादशाहों की आखिरी निशानी है। इसके बाद सऊदी अरब की क़यादत संभालने वाले उनके बेटे शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जज्बाती तबीयत की वजह से सऊदी मुमलिकत मजबूत होने की बजाय दिन ब दिन कमजोर होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के रवैये और पॉलिसीज की वजह से वो ममालिक जो सऊदी अरब के लिए दिलो जान फिदा करते थे, उनके दरमियान तनाव पैदा हो गया है। और दोस्तों, अब सऊदी अरब के तजर्बाकार बूढ़े बादशाह शाह सलमान ने अपने जवान साल जज्बाती बेटे को आखिरी पैगाम दे दिया है। सबसे पहला पैगाम तो ये है कि तुम मेरे जीते जी इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। मेरा तजर्बा तुमसे ज्यादा है और मैं जानता हूँ कि इसराइल को तस्लीम करने के बाद सऊदी अरब के हालात कैसे खराब हो जाएंगे। एक तो आलम इस्लाम में सऊदी अरब की चौधराहट खत्म हो जाएगी, क्योंकि दूसरी तरफ बनने वाला नया इस्लामी ब्लॉक, जिसमें पाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की और ईरान शामिल हैं, इन ममालिक की कोशिशों से मजीद इस्लामी ममालिक भी इनके साथ शामिल हो रहे हैं। और दोस्तों, यही बात शाह सलमान के लिए दर्द सर बनी हुई है, क्योंकि नातजर्बाकार वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, जो शाह सलमान की बीमारी की वजह से मुमलिकत के तमाम फैसले खुद करते आ रहे हैं, उन फैसलों की वजह से पाकिस्तान भी सऊदी अरब से दूर हुआ। और अब दोबारा शाह सलमान की ताकीद के बाद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए कोशिशें शुरू की हैं। और दोस्तों, एक और बड़ी वार्निंग जो सऊदी बादशाह शाह सलमान की तरफ से मोहम्मद बिन सलमान को दी गई है, वो ये है कि यमन जंग का जल्द अज जल्द खात्मा करो। दोस्तों, ये जंग उन तमाम ममालिक के लिए एक सानहे से कम नहीं है जो इस जंग का हिस्सा है। ताहम इसका सबसे ज्यादा नुकसान यमन की गरीब और खुराक की कमी का शिकार आबादी को उठाना पड़ा है। सऊदी अरब इस तनाजे में खामखा घुस गया था। सन 2014 के शुरू में यमन के दारुल हुकूमत सना तक हौसी जंगजुओं ने वहाँ पर मौजूद यमनी हुकूमत का तख्ता उलट दिया और वहाँ पर जिसके बाद से सऊदी अरब इस जंग के अंदर शरीक हुआ। दोस्तों, हौसी बागी दरअसल मुल्क के शुमाल में मौजूद पहाड़ी इलाके में रहने वाले कबीलों में से हैं। ये इंतहाई जंगजू हैं। इसी वजह से अभी तक अरब इत्तेहाद के 6 साल तक मुसलसल जंग के बावजूद ये मसला हल नहीं हो सका। दोस्तों, मार्च 2015 में मौजूदा वली-ए-अहद और उस वक्त के वजीर दिफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने खुफिया अंदाज में अरब ममालिक का एक इत्तेहाद कायम किया और भरपूर फिजाई कुव्वत के साथ जंग का हिस्सा बन गया। उसे उम्मीद थी कि वो चंद ही माह में हौसी जंगजुओं को हथियार डालने पर मजबूर कर देंगे। दोस्तों, आज तकरीबन 6 साल हो चुके हैं। लाखों अफराद मौत के मुंह में चले गए। नकल मकानी दोनों अतराफ से किए जाने वाले जंगी जुराइम के बाद भी सऊदी अरब की सरबराही में मौजूद ये इत्तेहाद सना और गुंजान मगरबी यमन से हौसी जंगजुओं को निकालने में कामयाब नहीं हो सका। ईरान की मदद से हौसी जंगजुओं ने सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले भी किए हैं और सऊदी अरब में तेल की तंसीबात को भी निशाना बनाया है। दोस्तों, ये तनाजा सऊदी अरब के लिए एक वबाले जान बन चुका है। दोस्तों, एक तरफ सऊदी अरब के अंदर तेल की दौलत में कमी आती जा रही है, तो दूसरी जानिब ईरान के हमायत याफ्ता हौसियों की जानिब से सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए जा रहे हैं और उनकी अहम तंसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, यमन जंग के बाद जहां हलाकतें हो रही हैं, वहीं सऊदी अरब के खजाने इस जंग पर एक खतीर रकम भी खर्च कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया में इस हवाले से शदीद तनकीद भी की जा रही है। सऊदी अरब पुरवकार अंदाज में निकलना चाहती है, ताहम उनका मौकफ है कि वो इस जंग का हिस्सा इसलिए बने ताकि अपनी जनूबी सरहद पर ईरान के बढ़ते असर और रसूख को रोक सकें। इसलिए वो ईरानी हमायत याफ्ता मुसल्लह मलेशिया को इक़्तिदार में नहीं देख सकते। ताहम इस हवाले से अब सऊदी अरब के पास वक्त खासा कम रह चुका है। 2016 तक अपनी सदारत के अवाखिर में साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा सऊदी अरब को अमरीकी हमायत देने से पीछे हट रहे थे। जब सदर डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आए तो उन्होंने आते ही इस पॉलिसी को खत्म किया और रियाज को वो तमाम खुफिया मालूमात और अशिया मुहैया की जिसकी उन्हें जरूरत थी। ताहम अब जो बाइडेन की इंतजामिया ने ये अंदिया दिया है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। इस जंग को जैसे तैसे खत्म करने के हवाले से सऊदी बादशाह शाह सलमान की जानिब से मोहम्मद बिन सलमान पर दबाव बढ़ाया जा रहा है कि तुम इस जंग को किसी सूरत जीत नहीं सकते, बेवकूफ मत बनो। मैं अच्छी तरह से हौसियों को और ईरान को जानता हूँ। दोस्तों, यमन जंग एक ऐसा गड्ढा है जो सऊदी अरब ने अपने लिए खुद खोदा है और अब वो जैसे तैसे इससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों, उसके बाद पाकिस्तान के साथ बिगड़ते हुए सऊदी अरब के ताल्लुकात हैं।
जिसको मामूल पर लाने के लिए शाह सलमान की जानिब से मोहम्मद बिन सलमान को कहा गया है कि जल्द अज जल्द इस खला को पुर करो और दरमियान में आने वाले भारत या दीगर भी किसी मुल्क को खातर में मत लाओ, क्योंकि पाकिस्तान आलम इस्लाम की वाहिद एटमी ताकत है और अगर तुम्हारे उसके साथ ताल्लुकात अच्छे रहे जैसे कि हमारे आबाओ अजदाद के थे तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का एटम बम सऊदी अरब का ही एटम बम है। इसी का मगरबी ताकतों को खौफ है अगर दरमियान में दूसरे ममालिक घुस गए और ये ताल्लुकात की खलीज ज्यादा गहरी हो गई तो फिर ये मगरबी ममालिक भूखे भेड़िए की तरह तुम पर झपट पड़ेंगे और फिर सऊदी बादशाहत का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर रखो, बल्कि हमारे अजदाद की रवायात को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान के साथ मजबूत तरीन ताल्लुक रखो। दोस्तों, OIC के वज़राए खारजा के इजलास में भी शाह सलमान के कहने पर कश्मीर के हवाले से करारदाद को मुतफिका तौर पर मंजूर किया गया था। दोस्तों, उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और मिस्र के साथ मिलकर अपने खलीजी हमसाए कतर का बायकाट किया था और उसकी वजह ये बताई गई कि कतर इस्लाम पसंद गिरोहों की हमायत कर रहा है जो दहशत गर्दी के मुतरादिफ है और नाकाबिले कबूल है। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से कतर को दहशत गर्दों की हमायत का इल्जाम दिया, लेकिन दोस्तों कतर ने न सिर्फ उसको मुस्तरद किया बल्कि उन्होंने इन 4 ममालिक के मुतालिबात पर भी अमल करने से इनकार कर दिया, जिनमें मुल्क के टीवी ब्रॉडकास्टर अल जजीरा को महदूद करने का भी मुतालिबा शामिल था। दोस्तों, यमन के हौसियों की तरह कतरी हुकूमत से भी यही तवक्को थी कि वो बिलाखिर घुटने टेक देंगी, जो गलत साबित हुई। उसकी एक वजह उसके पास मौजूद दौलत की फरावानी है और कतर के पास समुद्र में गैस के जखायर हैं और उसने सिर्फ बरतानिया की मईशत में 40 अरब पाउंड की सरमायाकारी की और वो तुर्की और ईरान की भी मदद करता है। और दोस्तों, इसके बायस हालिया दिनों में मशरिक़ वुस्ता में एक वाज़ेह दरार नजर आने लगी। अब सऊदी बादशाह शाह सलमान की तरफ से मोहम्मद बिन सलमान को कतर के साथ मामलात तय करने और ताल्लुकात को बेहतर करने के हवाले से भी कहा गया है। दोस्तों, एक तरफ तो कदामत पसंद सुन्नी अक्सरियती खलीजी ममालिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और मिस्र हैं, जबकि दूसरी तरफ कतर, तुर्की और मुतअद्दिद सियासी इस्लाम पसंद तहरीकें जिनकी दोनों हमायत करते हैं, जैसे इख्वानुल मुस्लिमीन और हमास। इन गैर मुल्की तहरीकों को ये 4 ममालिक तशवीश की निगाह से देखते हैं और उन्हें अपनी सालमियत के लिए खतरा समझते हैं। और अब मोहम्मद बिन सलमान को शाह सलमान की तरफ से बताया गया है कि इस्लामी ममालिक तुम्हारी ताकत है, इनके साथ ताल्लुकात अपने बेहतर रखो ताकि आले सऊद की चौधराहट कायम रहे और सऊदी बादशाहत का भी खात्मा न हो। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि कतरी बाइकाट दोनों अतराफ के ममालिक के लिए मुआशी और सियासी एतबार से नुकसानदेह साबित हुआ है। इस वजह से मोहम्मद बिन सलमान ने अरब खलीजी ममालिक के इत्तेहाद को भी कमजोर किया। दोस्तों, ईरान के जोहरी और मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से भी मोहम्मद बिन सलमान और मुत्तहिदा अरब अमारात को खतरात हैं, लेकिन अगर इन ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो जाएं तो फिर इस्लामी दुनिया में इनकलाब आ सकता है। यही बात मोहम्मद बिन सलमान को शाह सलमान समझाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी सिलसिले में उन्होंने एक बड़ी अहम मीटिंग भी बुलाई है। और दोस्तों, ये मीटिंग है GCC ममालिक की। दोस्तों, शाह सलमान की ये मीटिंग बुलाने का मकसद सऊदी अरब और अरब ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी की खलीज को कम करना है ताकि आने वाले दिनों में ये ममालिक सऊदी अरब को मगरबी ममालिक के मामले में सपोर्ट करें। दोस्तों, बज़ाहिर अगर देखा जाए तो शाह सलमान की जानिब से इंतहाई दानिशमंदाना इकदाम उठाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ताकत के जोम में गुम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान क्या अपने बूढ़े तजर्बाकार बाप की इन नसीहतों पर अमल करेगा या फिर सऊदी बादशाहत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक कर इसराइल को तस्लीम करेगा। दोस्तों, इसका फैसला तो वक्त करेगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।